जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार YMGS रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 3 अगस्त। तो 3 अगस्त को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा 1 से 7 अगस्त। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? 1 से 7 अगस्त। क्लियर है ना? तो 1 से 7 अगस्त 2022 में क्या मनाया जाएगा? विश्व स्तनपान सप्ताह। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 हर साल की तरह अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने को मनाया जाता है। यह दिवस 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए दूसरा देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर अंचित सुली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो आपका जवाब हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। किसने? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर अंचित सुली, नाम याद रखना आप लोग, अंचित सुली। क्लियर है? पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में, किसमें? पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में कौन सा मेडल जीता? तो आपका जवाब हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता। क्लियर है प्यारे बच्चों? कौन सा मेडल जीता? तो आपका जवाब हो जाएगा गोल्ड मेडल। क्लियर है ना? याद रखेंगे आप लोग। तो बात आई है कॉमनवेल्थ गेम्स की। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो आपका जवाब हो जाएगा 28 जुलाई को। कब तक चलेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 8 अगस्त तक। क्लियर है? आइए तो बात करते हैं भारत के युवा वेटलिफ्टर अंचित सोली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यह भारत का 6ठा मेडल हो गया है। क्लियर है? खेलों में भारत का तीसरा गोल्ड मेडल है। सोली ने पुरुष के 73 वर्ग किलोग्राम में कुल 313 किलोग्राम के नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण हासिल किया है। कितना किलोग्राम के साथ? तो आपका जवाब हो जाएगा 313 किलोग्राम। इस पॉइंट को जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब इंग्लैंड ने जीता। किसने जीता प्यारे बच्चों? तो इंग्लैंड ने जीता। क्लियर है? आइए देखते हैं। इंग्लैंड ने अतिरिक्त समय तक चले मैच में जर्मनी को 2-1 से हराकर, किसको हराया? ध्यान रखेंगे आप लोग प्यारे बच्चों, तो जर्मनी। क्लियर है ना? जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्लियर है? वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य? तो केरल राज्य शीर्ष पर है। कौन से प्यारे बच्चों? केरल। क्लियर है ना? तो बात आई है केरल की। सबसे पहले आपको कमेंट करना है केरल की राजधानी क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। क्लियर है? केरल के तट का नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा मालाबार तट। क्लियर है ना? मालाबार तट। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं केरल के सीएम कौन है, ठीक है, तो पिनाराई विजयन। क्या बोलेंगे? पिनाराई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद। क्लियर है? अब हम बात करते हैं केरल के तट पर एक विद्रोह हुआ था मालाबार के तट पर, जिसे क्या कहते हैं? मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो आपका जवाब हो जाएगा केरल राज्य से है। क्लियर है ना? अगर हम बात करते हैं कि मोपला जनजाति कहाँ से संबंधित है, तो केरल से है। शांत घाटी कहाँ पर पाई जाती है? केरल में। तो 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल। क्लियर है ना? कोरोना कहर के पहले चरण में ठप पड़ी जिंदगी की वजह से 2020 में विधानसभा सत्र की बैठकों के लिहाजे से देश भर में केरल 8वें स्थान पर था। वह अब याद रखेंगे शीर्ष पर लौट आया। 2021 में केरल राज्य विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन काम हुआ। क्लियर है ना? जो देश में सबसे अधिक है। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा जिम्बाब्वे। क्या बोलेंगे? जिम्बाब्वे। राजधानी क्या है? हरारे। किस कॉन्टिनेंटल का देश है? तो आपका जवाब हो जाएगा अफ्रीका।
क्लियर है प्यारे बच्चों। तो याद रखना, जिम्बाब्वे ने देश की अस्थिर मुद्रा को और खराब करने वाली भगोड़ मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जनता को बेचे जाने वाले सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। क्लियर है। स्थानीय मुद्रा में विश्वास बढ़ाने के लिए देश के केंद्रीय बैंक जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक द्वारा अभूतपूर्व कदम की घोषणा की गई थी। क्लियर है प्यारे बच्चों। जिम्बाब्वे किस कॉन्टिनेंटल का देश है? तो आपका जवाब हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का देश है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर आईपीएस संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। किसे प्यारे बच्चों? तो आईपीएस संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर। क्लियर प्यारे बच्चों। तो दिल्ली की बात आई है, दिल्ली के सीएम कौन है? आप लोग कमेंट करेंगे अरविंद केजरीवाल। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कि जो दिल्ली के सीएम है, ठीक, दिल्ली में लोकसभा सीट कितना है जल्दी से बताएंगे आप लोग। 7। राज्यसभा सीट कितना प्यारे बच्चों? 3। विधानसभा सीट कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा 70। क्लियर है। चलिए आइए, तो आईपीएस संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। संजय अरोड़ा याद रखेंगे तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। क्लियर है। संजय अरोड़ा आईटीबीपी के डीजी के पद से कार्यमुक्त होकर 1 अगस्त 2022 से बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालेंगे। क्लियर है। इनसे पहले राकेश अस्थाना इस पद पर नियुक्त थे, अर्थात इसके पहले दिल्ली के कौन कमिश्नर थे? तो आपका जवाब हो जाएगा राकेश अस्थाना। और राकेश अस्थाना का कौन स्थान लेंगे? तो आईपीएस संजय अरोड़ा, जो कि 1998 के बैच के हैं। क्लियर है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। यानी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु के पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया है। बात आई तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन। क्लियर है प्यारे बच्चों। आइए, तो बात करते हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान प्रदान किया और कहा कि यह राज्य पुलिस की सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों का सम्मान है। नायडू ने यहां एक समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को राष्ट्रपति निशान भेंट किया है। क्लियर है प्यारे बच्चों। आइए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेरेमी लालरिंगा ने पुरुषों की 57 किलो भार वर्ग में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आपका जवाब हो जाएगा लारी नुंगा ने पुरुषों के 67 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता। देखेंगे, सॉरी बेटा, 67 किलोग्राम में ध्यान देंगे। तो जेरेमी लारीनुंगा यानी लाल रिनुंगा ने पुरुषों की 67 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय भारोत्तोलका का बेहतरीन प्रदर्शन जारी रहा। भारत को खेलों के तीसरे दिन जेरेमी लालरिनुंगा ने दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। क्लियर है। जो कितने किलोग्राम भार में? तो 67 किलोग्राम भार में। क्लियर है प्यारे बच्चों। कारगिल के द्रास सेक्टर के पॉइंट 5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा गन हिल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? गन हिल। क्लियर है। तो भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय क्या बोलेंगे? ऑपरेशन विजय। कारगिल विजय के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? तो ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास में पॉइंट 5140 को गन हिल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गन हिल। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।